हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह पार्ट 35 और इसमें लिया है 28 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड है स्ट्रेंज, इसके सभी लेटर्स को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है कि GE साथ में आए। तो यहाँ पर एक वर्ड है STRANGE। अब इसमें कंडीशन बोली है कि G और E हमेशा साथ में आए। तो इस वर्ड स्ट्रेंज में कितने लेटर्स हैं? टोटल 7 लेटर्स हैं, लेकिन इसने बोला है G और E साथ में आएंगे, तो इन दोनों को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब कितने लेटर्स हो गए? इस पूरे को हम एक लेटर मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 लेटर्स हो जाएंगे। तो 6 को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 6। और यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, नहीं तो हम डिवाइड कर देते। इसके बाद G और E दोनों इस बॉक्स में बंद है, तो G और E भी आपस में चेंज हो सकते हैं। GE इस तरह से चेंज हो सकता है, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 लेटर है। इसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं 1 तक, तो 6 × 5 4 3 × 2 और × 1, एक माइनस करते हुए 1 तक हम इंटू करते हैं। इसके बाद फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 × 1, इतना हो गया फैक्टोरियल 2 का पार्ट, और ये हो गया फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पर एक 5 है और ये 2 है, 10 हो गए, और 10 × 2 20, इंटू 4 और 3 12, और 12 × 6 72। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 और 2 7 14, तो आंसर हो जाएगा 1440, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है x³/4, x³ डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x⁴ x² लिखा है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगा, तो x/4 इक्वल टू 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x 5/4 प्लस 4/5 और ये माइनस x इक्वल टू 0। अब इस x को यहाँ लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 और 5 25, प्लस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 20 में तो 4, और 4 × 4 16, इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 11, 3 और 4, 41/20 इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई 41/20, फोर्थ ऑप्शन। 4 और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, महेश सुरेश से 6 साल बड़ा है और उनकी एजेस का रेशो दिया है 9 और 7, तो एज बतानी है महेश की। तो यहाँ से महेश और सुरेश के एजेस का रेशो दिया है 9:7, और इन दोनों में अंतर है 6 साल का, तो इन दोनों के रेशो का अंतर बराबर लिख सकते हैं हम 6 के। 9 - 7 2 बचेंगे, और 2 इक्वल टू 6, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3। यहाँ से हमें एज बतानी है महेश की। महेश का रेशो है 9, तो 1 इक्वल टू 3 है, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 × 3 27, तो आंसर है 27, थर्ड। नेक्स्ट है, राम और रवि किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों साथ में करें तो काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे? तो राम और रवि, ये राम हो गया और ये रवि। रवि 10 दिन में करता है कोई काम, और राम 10 दिन में और रवि 15 दिन में। ये है टोटल डेज। टोटल डेज का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे 10 और 15 का आ जाएगा 30, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क इक्वल टू 30। तो यहाँ से हम 1 डे वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क है 30 और दिन लगते हैं 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3। तो राम एक दिन में 3 काम कर लेगा, जिसमें टोटल है 30। उसी तरह से रवि एक दिन में कितना कर लेगा? 30 डिवाइड बाय 15 2। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे? 3 + 2 5, और टोटल वर्क है 30, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे 30 काम करने के लिए? 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6, तो आंसर हो जाएगा 6, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक नंबर इस तरह से है कि उसकी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलता है, और अगर उसमें 36 जोड़ देते हैं तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं या प्रतिलोमित हो जाती हैं। मतलब अगर 6 2 था तो 2 6 हो जाएगा, 1 9 था तो 9 1 हो जाएगा। मतलब पहली दूसरी बन जाती है और दूसरी पहली बन जाती है। तो वह नंबर क्या होगा? तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन से कर सकते हैं।
या फिर पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले पहली वाली कंडीशन देखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। 4 × 3 12, 6 2 12, ये भी 12 और ये भी 12। पहली कंडीशन से आंसर नहीं मिला। इसके बाद 36 जोड़ के देखते हैं। 36 प्लस करने पर डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर 43 में ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, मतलब यहाँ से नहीं मिलेगा आंसर। सेकंड में 26 और 36, 6 और 6 12 हो जाएंगी, तो 2 बचेगा और 1 कैरी। 2 और 3 5 और 1 तो 6। तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है, पहले 26 था, बाद में 62 हो गया, और इसके अंक आपस में प्रतिलोमित भी हैं। अब थर्ड में देखें तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट है CI और SI, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है इतना, और 3 साल के लिए 5% पर। तो इनिशियल अमाउंट क्या हो जाएगा, या प्रारंभिक राशि, मतलब प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो इसे रेट से भी कर सकते हैं, 5% रेट दी है, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। रेट है यहाँ पर 5%, 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100, या फिर यही बराबर होगा 1/20। और इसमें नीचे वाला नंबर क्या होता है, 20, प्रारंभिक राशि या फिर जिस पर रेट लग रही है। 5% की रेट लग रही है, मतलब 1, और किस पर लग रही है, 20 पर। तो इसे हम प्रिंसिपल मान लेंगे या फिर इनिशियल अमाउंट मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम 3 साल का दिया है, तो हमें इसकी पावर 3 लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8000। तो ये हो जाएगा इनिशियल अमाउंट या फिर प्रारंभिक राशि। इसे हम केवल एज्यूम कर रहे हैं, जिससे हम 5% की रेट लगाकर SI और CI निकाल सकें। तो मान लो अमाउंट कितना था, पहले 8000 था। अब इस पर हर एक साल के लिए रेट निकालेंगे, तो पहले साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी, इस पर 5% की रेट लगाएंगे, तो 5% की रेट क्या हो जाएगी, 5/100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 40 तो 400। इसके बाद दूसरे साल के लिए फिर से इस पर रेट लगेगी, तो फिर से 5% का कितना आ जाएगा, 400। अब दूसरे साल के लिए हमें इस 400 पर भी रेट लगानी पड़ेगी, तो 400 का 5% कितना हो जाएगा, 4 × 5 20। अब तीसरे साल के लिए फिर से लगाएंगे, तो सबसे पहले तो इस पर ही लगेगा 5% का, तो आ जाएगा 400। इसके बाद पहले साल के इंटरेस्ट पर हमें फिर से 5% रेट लगानी पड़ेगी, तो 400 पर 5% का कितना हो जाएगा, 20। फिर दूसरी साल का 400 था, तो उस पर फिर लगाएंगे 5%, तो फिर से 20। इसके बाद इस 20 पर 5% की रेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाना है हमें। 5 से 2 बार और ये 1, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इन सभी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमें CI मिल जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में चक्रवर्ती और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया है, तो साधारण ब्याज या SI क्या होता है, जब हम इन तीनों को प्लस कर दें तो हमें SI मिल जाएगा, और जब सभी को प्लस करेंगे तो CI मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज। और उन दोनों का डिफरेंस लेकर हम इतने के बराबर रख देंगे 6100 के। तो वो अंतर निकालने के लिए केवल हम इन सबको प्लस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस पूरी वैल्यू में से जब हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे, 3 बार 4 1600 1200 आएगा तो केवल इतना पार्ट बचेगा, जो क्या होगा, CI और SI का अंतर। तो 20 20 60 और 61, तो 61 आ गया, जो क्वेश्चन में दिया है। अंतर कितना है, 6100। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 से कैंसिल और 0, तो 1 इक्वल टू यहां मिल गया 100। पर हमें निकालना क्या है, प्रारंभिक राशि, वो हमने मानी थी 8000। तो 1 इक्वल टू 100 है, तो 8000 कितना हो जाएगा, यहां पर 8000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 ये और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो आंसर हो जाएगा इतना, फोर्थ ऑप्शन 8 लाख। या फिर इसे हम फॉर्मूले से करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ 3 साल दिया गया है, 2 साल और 3 साल के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। ये 2 साल के लिए देख रहे हैं और 3 साल के लिए। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाता है, D इंटू 100 स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है तो हम इस पर 2 पावर लगाएंगे और डिवाइड में R स्क्वायर। अब P क्या है, जो राशि पूछी गई है वो, मतलब प्रिंसिपल, और D है अंतर, CI और SI का अंतर, और R है रेट। और यही फॉर्मूला 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू D, P मतलब प्रारंभिक राशि या इनिशियल अमाउंट, D हो जाएगा अंतर, इंटू 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें हम इसकी पावर 3 चढ़ाएंगे 100 की, डिवाइड में R स्क्वायर
तो यहाँ पर भी R 3 होने चाहिए, लेकिन R हम मल्टीप्लाई करते हैं 300 को और ऐड करके। ये हो जाएगा फॉर्मूला। जब भी कभी क्वेश्चन में CI और SI का अंतर दिया हो, टाइम 2 साल हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब टाइम 3 साल हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 साल है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे P इक्वल टू, P कितना हो जाएगा जो हमें निकालना है, इक्वल टू अंतर दिया है यहाँ पर 6100 इंटू 100 की क्यूब है, 3 बार 100 हमने इंटू कर दिया, डिवाइड में R है 25, तो R का स्क्वायर लेना है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू में आएगा R प्लस 300, तो 300 में 5 हम प्लस कर देंगे तो 305 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 25 से ये 4 बार कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 5 से 6 और 1, 61 ये है, और 61 1 से चला जाएगा तो 2 0 और 4 इंटू 2 8, 80 और 2 0 ये हैं और 2 0 ये हैं, तो आंसर हो जाएगा 8 लाख, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंट में, वर्तमान में निरंजन और दीपक की एज का रेशो दिया है 4:3, तो निरंजन और दीपक इनका रेशो दिया है 4:3, तो 6 साल बाद निरंजन की एज हो जाएगी 26, तो हमें दीपक की एज बतानी है। निरंजन की 6 साल बाद 26 होगी, तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, 6 माइनस कर दो, 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये प्रेजेंट में आ गई, वर्तमान में 20 है निरंजन की, और निरंजन का रेशो कितना है 4, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 इक्वल टू 20, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 1 इक्वल टू 5 मिल गया। अब हमें निकालना है दिनेश की एज, दीपक की एज, इसका रेशो है 3, तो 1 इक्वल टू 5 है, तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 15, तो आंसर हो जाएगा 15, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज औसत दिया है 5, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या है, मतलब 2 का अंतर होगा, तो अगर हम पहली x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि 2 जोड़ना पड़ेगा, ये पहली ये दूसरी, तो तीसरी क्या हो जाएगी, इसमें 2 और जोड़ दो 4, इन सभी का सम कितने के बराबर हो जाएगा, ये औसत है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 संख्या है, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, फिर हम यहाँ पर रख देंगे, या फिर इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि 7 है सबसे बड़ी संख्या, 7 है, तो इससे छोटी वाली 2 और क्या हो जाएंगी, 2 माइनस करना है, तो फिर हो जाएगी 5, फिर और माइनस करेंगे 2 तो 3, ये हो गई 3 नंबर। अब हमें चेक करना है कि एवरेज 5 आ रहा है कि नहीं, तो एवरेज या औसत क्या होता है, सबसे बीच की संख्या वो है 5, और यहाँ पर भी 5 दिया है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 7, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो भी औसत 5 ही आएगा, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो x कितना हो जाएगा, x तो 3x हो जाएगा, प्लस 6, 4 और 2 6 इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 3x, इसमें से 15 माइनस 6 करेंगे तो इक्वल टू 9 बचेगा, 3 से 9 बार 3 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू मिला 3। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी x प्लस 4, तो x कितना है 3, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, तब भी आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट है एक शॉपकीपर ने सम वीट कुछ गेहूं खरीदा इतने रुपए में, तो स्टोर रूम में लीकेज के कारण 1/7 सातवां भाग खराब हो गया, सातवां भाग मतलब 1/7 खराब हो गया। अभी फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है वो टोटल होता है, तो 7 था जिसमें से 1 खराब हो गए, तो अच्छा कितना बचा 6, तो वह गुड वीट को अच्छे गेहूं को 10% प्रॉफिट पर बेचता है और खराब हुए को 25% लॉस पर, तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर 1/7 खराब हो गया था, 7 टोटल हो गया, 6 अच्छा हो गया, तो खराब हुआ कितना है 1, इस 6 को वो बेच रहा है 10% की प्रॉफिट पर, और जो खराब हो गया था मतलब 1 को, इसको बेच रहा है 25% के लॉस पर, तो उसे टोटल कितना हो रहा है, 6 पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इंटू 10%, प्लस जो एक पार्ट है उस पर लॉस हो रहा है 25 का, तो इंटू 25 को हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, और डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल कितना था 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 60, ये माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 7, 60 माइनस 25 5, 5 माइनस 2 3, 35/7, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ओवरऑल इसे 5% का प्रॉफिट होगा, आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट है ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में
और अगर वो दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क क्या है? तो ए को कुल दिन लगते हैं, टोटल डेज लगते हैं 15 और बी को टोटल डेज लगते हैं 20। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम। 15 और 20 का एलसीएम 20 और 15 60 बार चला जाएगा, तो एलसीएम आ गया 60 जो है टोटल वर्क। यहाँ से हम ए और बी का 1 डे वर्क निकालेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 बार कैंसिल होगा, तो ए एक दिन में 4 वर्क करता है और बी करता है एक दिन में 60 डिवाइडेड बाय 23। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 4 + 3 7। अब काम करना है इन्हें 5 दिन तक। एक दिन में 7 करते हैं तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 5 × 7 = 35। तो 35 वर्क हो चुका है और था कितना टोटल? 60। तो बचा कितना? 60 में से 35 माइनस कर दो 10, ये 5 बचेंगे। 5 - 3 2 25। 25 पार्ट अब बचा हुआ है इतना, लेकिन टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में पूछा है। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार और ये 12 बार, तो आंसर हो जाएगा 5/12, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 ट्रेन्स हैं जिसमें हर एक की लंबाई 100 मीटर है और अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। अगर एक ट्रेन मतलब पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी से ट्वाइस से दुगनी है तो स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, तेज ट्रेन की हमें गति बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड यहाँ पर दी नहीं गई है, बोला है कि पहली दूसरी से दुगनी है, मतलब दुगनी तेजी से चल रही है। तो मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की चाल हो गई x, तो दूसरी की हो जाएगी दुगनी करना है मतलब 2x। और ये किसने मान रहा है? हम किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम किलोमीटर पर आवर में मान रहे हैं कि स्पीड है ये, और ये x भी किलोमीटर पर आवर में है, या फिर इसे मीटर पर सेकंड में ही हम मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया है और सेकंड दिया है। तो ये हमने स्पीड मान ली किसमें? मीटर पर सेकंड में। एक की हो गई x और दूसरे की हो गई 2x। अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? विपरीत दिशा में अपोजिट में जा रही हैं तो हम स्पीड को जोड़ देंगे, तो x + 2x हो जाएगा 3x। x की जगह पर क्या रखेंगे? 3x इक्वल टू डिस्टेंस की जगह क्या रखते हैं? जो एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन को ही कर रही है क्रॉस, तो दोनों ट्रेन की लंबाई हम जोड़ देंगे। एक की 100 है तो दो की कितनी हो जाएंगी? 200। टाइम लग रहा है 12 सेकंड का। 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 3 बार और ये 5 बार। 50/3 है तो 3 को नीचे ले आते हैं, इंटू कर देंगे, 3 × 3 9। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 50/9। अब ये है मीटर पर सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में बोला है किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड को, या फिर अगर कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है और हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से वापस हमें इसमें आना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 10 बार। तो x इक्वल टू आ गया 10 × 2 20। तो ये आ गई एक ट्रेन की स्पीड 20 और दूसरे की आ गई 20 × 2 40। तो हमें फास्टर की बताना है तो वो हो जाएगी 40, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रमोद स्कोर्स। प्रमोद का 60% एवरेज है और टोटल 15 पेपर है। 15 पेपर्स में से 60% एवरेज उसे मिलता है और उसमें से 5 का औसत दिया है 40%। तो बाकी बचे हुए पेपर्स का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर पहले कितने 15 पेपर थे, फिर 5 का औसत दिया है हमें तो 5 हो जाएगा, बाकी बचे हुए कितने हो गए 10। तो यहाँ पर हम इन सब का सम निकालेंगे। 15 पेपर का औसत कितना दिया था 60, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाएगा 15 × 60 इक्वल टू 5 का औसत दिया है 40%, तो 40 × 5 और बाकी बचे हुए 10 का हमें मालूम नहीं तो वो मान लेते हैं कि हम x है। तो 15 का टोटल सम या टोटल मार्क्स हो गए इतने, उस 15 में से 5 के हैं इतना सम और बाकी मालूम नहीं है तो वो हमने x मान लिया। 15 6 90, ये हो जाएगा 900 इक्वल टू ये हो जाएगा 200 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस करेंगे इसे तो 700 इक्वल टू x। अब ये 700 सम आया है 10 पेपर का, लेकिन हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए हम कुल अंकों का डिवाइड कर देते हैं। तो 700 है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, 10 थे, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 70%। तो आंसर हो जाएगा 70, फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट है, एक कार 500 मीटर 20 सेकंड में कवर करती है और एक बस 30 किलोमीटर 45 मिनट में। तो उन दोनों की स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले हम कार के लिए देखें, डिस्टेंस कितना है 500, ये कार की निकाल रहे हैं हम, और टाइम उसे लग रहा है 20 सेकंड का, मीटर पर सेकंड में है, और ये किलोमीटर और मिनट में है, यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। तो हम मान ले रहे हैं कि हम सारी यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो ये तो मीटर पर सेकंड में दिया था, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0, यह आ जाएगा 25। तो कार की स्पीड आ गई 25। अब बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी कितनी हो रही है 30 किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर में 1000, 30 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड, टाइम लग रहा है 45 मिनट का, इसे सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 45 मिनट में इंटू कर देंगे 60 का। यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे यह जाएगा 500, फिर 5 से 9 बार और ये 100। तो इस बस की स्पीड आ गई 100/9। अब हमसे रेशो पूछा है दोनों का, तो कार की स्पीड रेशो बस की स्पीड, कार की है 25, ये है 100/9। यहाँ से रेशो में हम 25 से इसे 4 बार कैंसिल कर दें, तो यहाँ क्या बचा 1, ये आ गया 1 रेशो 4/9। अब इस फ्रैक्शन को हम हटाना है, तो दोनों तरफ 9 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल, 9 इंटू 1 9 और रेशो 4, तो आंसर हो जाएगा 9/4, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्टिल वाटर में स्थिर जल में बोट की स्पीड दी गई है 10, मतलब बोट के लिए हम b ले रहे हैं, इक्वल टू 10 दिया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल दी गई है 4, तो स्ट्रीम या धारा की हो गई 4। तो नाव को, बोट को 30 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा जब वो अप स्ट्रीम में जाएगी या धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी हमें मालूम है, स्पीड या चाल मालूम नहीं है, तो वो हम विपरीत दिशा में निकाल लेते हैं। यहाँ पर नाव और धारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अगर ट्रेन वाला क्वेश्चन होता तो ट्रेन वाले केस में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में हम दोनों चालों को जोड़ देते हैं, लेकिन बोट वाले केस में हम माइनस कर देते हैं। तो 10 - 4 इक्वल टू हो जाएगा 6। अगर समान दिशा में जा रहे होते तो हम प्लस कर देते। ट्रेन वाले क्वेश्चन से यहाँ पर उल्टा होता है। तो स्पीड कितनी आ गई 6 इक्वल टू दूरी कितनी कवर करनी है 30, डिवाइड में टाइम हमें निकालना है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो t इक्वल टू यहाँ से टाइम निकल कर आ गया 5 घंटे, पर ऑप्शन में देखें तो मिनट में लिया गया है और घंटे, 3 घंटे नहीं है, 6 घंटे नहीं आ रहा है आंसर, 5 घंटे आ रहा है। तो अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे 5 × 60। तो 5 × 6 30 और एक 0 और, तो 300 मिनट हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट प्लेयर ने 20, 30, 40 रन बनाए, तो उसके स्कोर का एवरेज या औसत कितना है। तो यहाँ पर रन कितने हैं 20, 30 और 40, तो औसत कितना हो जाएगा, बीच वाला नंबर 30, फोर्थ ऑप्शन। या फिर हम इन सबको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 30 ही आएगा। जब भी कभी टोटल नंबर ऑड हो या फिर विषम हो, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से कुल हो, जैसे यहाँ पर 3 था, तो सबसे बीच में जो नंबर आएगा, सबसे बीच वाला अंक हो जाएगा उसका औसत। तो यहाँ पर 3 थे, इसमें सबसे पहले बीच में क्या हो जाएगा 30, तो ये हो गया इसका एवरेज। या फिर औसत निकालने के लिए इन सबको प्लस करेंगे 50, ये हो जाएगा 90, और कुल नंबर कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट है, दो ट्राइंगल है, इनकी हाइट या ऊंचाई का अनुपात दिया है 3 और 2, और इनके आधार दिए हैं 2 और 5। तो इनके एरियाज का या क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ट्राइंगल के या त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मतलब आधार इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, 3 × 2, और 3 × 2 क्या लिया है, ये हमने हाइट ली है। फॉर्मूले में b और h आधार और ऊंचाई का आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने ऊंचाई ले ली, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड में 2 का और 5 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 3:5, फोर्थ ऑप्शन। या फिर हम इसको पूरा मानकर कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है ये, तो पहले वाले
के लिए मान लिया कि A1 है और दूसरे के लिए A2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2। तो पहले वाले के लिए आधार ले रहे हैं हम इंटू B1 और ऊंचाई ले रहे हैं H1 डिवाइड में दूसरे के लिए 1/2 फॉर्मूला सेम रहेगा, B1 की जगह आ जाएगा B2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगी H2। तो यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात कितना दिया गया है H1 और H2, H1 और H2 का दिया है 3/2 और आधार का दिया है B1/B2 इक्वल टू 2 और 5। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे A1 की जगह 1/2, B1 कितना है B1 है 2 इंटू 2, H1 है 3 तो इंटू 3 डिवाइड में 1/2 इंटू B2 है 5 इंटू H2 कितना है 2। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 बचेगा यहाँ ऊपर 3 और 5। तो आंसर आ जाएगा 3:5। ये 20 नंबर का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर हमें फ्रैक्शन में निकालना है। 0.00032 और इसकी पावर है 3/5। अब इस पावर को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर हमें अंदर पावर मिल जाए तो ये 5 लिखा हुआ है और 32 होता है 2 की पावर 5। तो इसको हम खोल लेते हैं, 32 लिख लेते हैं इसकी जगह और डिवाइड में 1 2 3 4 5 0 नीचे लग जाएंगे और इस पूरे की पावर है 3/5 इक्वल टू इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 की जगह पर हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही मिलेगा। और यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 5 क्योंकि 5 0 लगी हुई हैं और इस पूरे की पावर है 3/5 इक्वल टू इसको हम 2 की पावर 5 है 10 की पावर 5 है, इस पूरे की पावर हम 5 लगा सकते हैं 2/10 और इसकी होल पावर हमने लगा दी 5 और इस पूरे के ऊपर भी पावर लगी हुई है जो कि है 3/5। और जब भी पावर के ऊपर पावर रहती है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 3/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल बचेगा केवल 3 तो पावर केवल 3 बची इक्वल टू 2/10 इसकी पावर हो जाएगी 3। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार तो 1/5 इसकी पावर हो जाएगी 3 और यहाँ पर इस पूरे की पावर है तो अलग अलग हम पावर लगा सकते हैं। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा डिवाइड में 5 की पावर 3 हो जाएगा 5 क्यूब और 5 की पावर 3 है ये कितना हो जाएगा 25 और 125 तो आंसर हो जाएगा 1/125। ये है आंसर। नेक्स्ट है, इन सब का हमें औसत या एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं 3 4 5 6 है यहाँ पर, मतलब एक इवन नंबर है या सम संख्या है। तो सम संख्या में सबसे बीच वाला, जब भी औसत निकालते हैं हम तो हमें सबसे बीच वाला नंबर देखना होता है। अगर टोटल नंबर विषम संख्या है मतलब ऑड है, मान लो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो इसका औसत क्या हो जाएगा सबसे बीच वाला नंबर। लेकिन अगर कुल संख्या विषम नहीं हुई, अगर सम हो गई जैसे 6 है, तो इसमें सबसे बीच में कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। तो बीच में यहाँ पर हमें 2 नंबर मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच में हमें सबसे बीच वाला मतलब रिजल्ट देखना पड़ता है जो कि सेम इस क्वेश्चन में हमें दिया है। तो सबसे बीच में कौन सी डिजिट आ रही है, ये दोनों 39 और 44 दो नंबर आ रहे हैं, मतलब इसका औसत इन दोनों के आसपास होगा, मतलब इनके बीच में होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देंगे 32 39 और 44 के बीच में आता है, ये आंसर हो सकता है। 39 सेकंड ऑप्शन 39 नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में आंसर होगा, तो 39 नहीं हो सकता। 37 तो 39 से पहले आ गया, 39 से कम नहीं होगा इसका आंसर। और 46 44 से बड़ा हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो बचा केवल ये आंसर हो जाएगा 42। या फिर हम लास्ट की डिजिट भी चेक करके कर सकते हैं, इन सबको प्लस करके जो लास्ट में डिजिट आ रही है वही हमें इन चारों ऑप्शन से मिलनी चाहिए। 9 और 4 को प्लस करेंगे 13 आएगा, 13 का 3 ले लिया, 3 और 9 12, 12 का 2 ले लिया, 2 और 4 6 और 6 और 9 15 का 5 ले लिया, 7 और 5 12, तो 12 का हमने लास्ट का 2 ले लिया। तो इन सबको प्लस करने पर लास्ट में हमें 2 मिल रहा है, तो ये हो गया सम। और इनमें हम जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कहाँ पर हमें लास्ट में 2 मिल रहा है।
2 इंटू 6 12, यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, ये हो सकता है आंसर। 9 इंटू 6 54, ये नहीं है आंसर। 7 इंटू 6, यहाँ पर भी 2 नहीं मिल रहा है। 6 इंटू 6 6 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 42, क्योंकि यहीं पर केवल 2 मिल रहा है। नहीं, इसमें 7 इंटू 6 42, तो यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। जब दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं तो हमें इन सबको प्लस करके डिवाइड करना पड़ता है 6 से। इससे 6 वाले से आंसर नहीं आएगा इसमें, या फिर पिछला वाला ही सही है कि बीच वाला नंबर चेक कर लें हम 39 और 44 के बीच में, तो वो आ रहा था 42। नेक्स्ट है, किसी नंबर का 3/5 40 ज़्यादा है उसी नंबर के 40% से। तो यहाँ पर 3/5 बोला है और 40%, तो 40% का फ्रैक्शन हम निकाल लें। 40 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, और ये 2 बार और ये 5 बार, 2/5, और इन दोनों का अंतर दिया गया है 40, तो माइनस करके 40 के बराबर आएगा, क्योंकि 40 ज़्यादा है, या फिर दोनों का अंतर के बराबर में लिख दिया। यहाँ से हम 3/5 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 1/5 बचेगा इक्वल टू 40, या फिर यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 200। और 1 क्या है, वह संख्या थी, क्योंकि हम फ्रैक्शन में ले रहे थे तो 1 से ले रहे थे, तो आंसर हो जाएगा 200, फोर्थ ऑप्शन। या फिर x मानकर करना चाहें तो x मानकर भी कर सकते हैं। मान लिया कि वह संख्या है x, अब उस संख्या का 3/5 लेना है, मतलब 3/5 इंटू एक्स, क्योंकि 3/5 भाग लेना है। और 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाली थी 2/5, तो उसके 2/5 क्या हो गया, 2x/5। अब ये इससे 40 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का अंतर 40 के बराबर होगा, इक्वल टू 40। इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू 5 इंटू 40 आ जाएगा 200, तो वह नंबर है 200। नेक्स्ट है, 1800 को a b c तीनों में बांटा जाता है। अगर a b से 3 गुना और b c से 2 गुना प्राप्त करता है तो a का शेयर क्या है, a का हिस्सा क्या है। तो a, b और c, इस तरह क्वेश्चन को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। b और c ले रहे हैं, क्योंकि b का तिगुना a ले रहा है और b क्या ले रहा है, c का दुगुना, तो c को मान लेते हैं कि 1 है, और b कितना ले रहा है, c से दुगुना, तो b हो जाएगा 2। तो a कितना हो जाएगा, b का 3 गुना लेना है, तो b कितना है 2, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ से हमें a रेशो b रेशो c मिल गया, 6 2 और 1। अब इन तीनों का टोटल हमें दिया गया है 1800, तो इन तीनों को प्लस करके 1800 के बराबर हम लिख सकते हैं। 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 इक्वल टू 1800। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 0 0, 1 इक्वल टू मिल गया 200। अब हमें बताना है कि a का हिस्सा, तो 1 इक्वल टू 200 है, a का रेशो कितना है 6, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 200, ये हो जाएगा 1200। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ 1.2 इज 1/5। तो 1/5 है, कितना परसेंट है, लेकिन किसका लेना है हमें, 1.2 का लेना है। तो 1.2 डिवाइड में आएगा 1/5, 1/5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, या फिर 1/5 लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसकी जगह हमने 0.2 लिखा, लेना किसका है हमें, 1.2 का, परसेंटेज बताना है, तो इंटू 100 कर दो। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 3 बार, और ये 50 बार, तो ये आ गया 50/3। इसको और डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 20 बचेगा, तो 6 बार 18 पॉइंट, फिर से 6 बार जाएगा तो 16.6 आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इसको x मानकर भी कर सकते हैं। यह बोला है कि 1/2 का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं कि x परसेंट है, जो कि है 1/5। तो x परसेंट है, तो डिवाइड में हम 100 करेंगे, क्योंकि हमने माना है कि x परसेंट है। तो x परसेंट लेना है, किसका लेना है, 1.2 का, तो इंटू 1.2, जो कि 1/5 होगा। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में एक 10 आ जाएगा, 5 से ये 2 और 2 से ये 12 6 बार। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का और 6 भी है, 6x, तो 6x इक्वल टू, और यहाँ क्या बचा 100 और 1, 100 इंटू 100, ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा 3 बार, और ये 5 बार 50, तो x इक्वल टू मिल गया 50/3, जो कि हमने ऊपर ही सॉल्व किया था। 50/3 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 16.6, फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है, मोहम्मद ने एक टीवी खरीदा इतने रुपए में और बेच दिया 10 में। तो कम में बेच दिया मतलब उसे लॉस हुआ होगा, तो लॉस परसेंट बताना है या हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट के लिए सबसे पहले हानि या लॉस कितने का हुआ, अंतर कितने का है इन दोनों में, 12, 2 का अंतर है मतलब 2000, और डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, इतनी थी कॉस्ट प्राइस तो डिवाइड में आ जाएगी 12, और इंटू 100 भी करना पड़ेगा। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 40 बचे, 6 जगह 36, फिर पॉइंट 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फादर 30 साल बड़े हैं अपने सन से, मतलब यहां से पिता व पुत्र में अंतर हो गया 30 साल का। फिर 5 साल बाद पिता 3 गुने हो जाते हैं सन के। तो मान लो ये पिता है और ये सन है, तो सन को अगर हम 1 मान लें तो पिता कितने हो जाएंगे 3, तो इनका रेशो हो जाएगा 3:1। लेकिन 5 साल बाद, अब ये वर्तमान में अंतर है 30 साल का, तो अंतर तो सेम रहता है चाहे अभी हो या फिर बाद में हो। तो 5 साल बाद भी इन दोनों के बीच में 30 साल का ही अंतर होगा, तो इन दोनों के अंतर के बराबर हम 30 को रख सकते हैं। 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 = 30। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 = मिल जाएगा 15। तो बताना हमें पिता की एज बतानी है, पिता का रेशो था 3, 1 = 15, तो इस 1 की जगह पर हमें 3 लाना है। 3 कैसे आ सकता है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 15, ये आ जाएगा 45। अब ये आया 5 साल बाद की एज पिता की 45, तो अभी कितनी हो जाएगी, 5 माइनस कर दो इसमें से, तो हो जाएगी 40। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 75% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 75% में अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, वही संख्या मिलती है, तो वह नंबर क्या हो जाएगा। तो इसे हम x मानकर भी कर सकते हैं या फिर परसेंट को डायरेक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि नंबर है, वो नंबर मान लिया हमने 100% है जो हमें निकालना है। तो जब हम उस नंबर के, हम परसेंट में ही ले रहे हैं, नंबर के 75% में जब हम 75 जोड़ देते हैं तो बराबर वही नंबर मिलता है। नंबर क्या था 100, तो 100%। तो यहाँ से हम परसेंट की वैल्यू निकालेंगे, 75 को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 25% इक्वल टू, यहाँ बचा था 75, इसे डिवाइड करेंगे 25 से, कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ से 1% की वैल्यू मिल गई इक्वल टू 3। और हमें वह नंबर बताना है, नंबर क्या माना था हमने 100%, तो 100% निकालने के लिए यहाँ पर भी 2 0 लगा दो और यहाँ पर भी 3 में 2 0, 300। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। या फिर अगर इसको x मानकर करें, मान लिया कि वो नंबर है x, अब उस नंबर के 75% में 75% निकालें इस नंबर का, या फिर डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं 75% x का, इतना हो जाएगा 75/100 × x। अब इसमें हम 75 जब जोड़ देते हैं तो वही नंबर मिलता है, नंबर क्या था x, इक्वल टू x मिलेगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, तो 3 × x, ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 4 प्लस 75 इक्वल टू x। इस 3/4 को हम यहाँ ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 75 इक्वल टू x माइनस 3x/4, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 × x, 4x माइनस 3x, और ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 4x माइनस 3x हो जाएगा x डिवाइड बाय 4। x की वैल्यू निकालनी है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 × 4, तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू 75 × 4 जो कि आएगा 300। तो आंसर हो जाएगा 300, थर्ड ऑप्शन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।